हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पॉलिनोमियल्स 9 और 10 दोनों के लिए काम करेगा। 9 10 में जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उनके लिए 9 का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो रिवीजन के तौर पे काम करेगा। और जो 9 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये 9 का है ही। और इसमें 9 के साथ साथ 10 तक हम जाएंगे। पहले 9 का देख लेते हैं, 9 का रिवीजन करते हुए 10 तक पहुंचेंगे तो पॉलिनोमियल को काफ़ी अच्छे से हम समझ जाएंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंट मस्ट बी अ होल नंबर। अब क्या है कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? जैसे हम लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये क्या है? ये है आपको एक्सपोनेंट। क्या है ये? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में, ऐसा नहीं है कि 4 का पावर 1/2 अगर लिख दें तो 1/2 ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर होल नंबर रहेगा तभी पॉलिनोमियल हो पाएगा। ठीक है ना? सबसे बड़ा ये चीज़ देखना है कि पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट हमेशा जो है वो होल नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि 4x² - 3x + 7। यहाँ पे x का क्या है? एक्सपोनेंट 2 है। 2 क्या है? होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, है कि नहीं? फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, y + 2/y। तो जब भी इस तरह का रहे कि 2/y, तो इसको अगर पावर में लिखना रहे एक्सपोनेंट में तो कैसे लिखते हैं? 2 × y⁻⁻1। जब भी अपॉन में चला जाता है तो उसका पावर क्या आ जाता है? -1 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको y + 2 × y⁻⁻1। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट -1 है, क्या वो होल नंबर है? नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल है? नो, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं ना, फाइंड करना और x = 2 पे फाइंड करना। तो x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो इसमें 0 रख के देखिए, 5x - 4x² + 3। अब x का वैल्यू क्या लेना है? 0। तो x का जगह 0 रखेंगे, 5 × 0 - 4 × 0 + 3 हो जाएगा, ये 3 आएगा। तो जब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा px। अब x का जगह -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। और x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल के 0 को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक px दिया हुआ है 3x² - 1। x का वैल्यू क्या रखना है? -1/√3 और 2/√3, ये दोनों रख के हमको चेक करना है। तो चलिए चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अब यहाँ पे चेक करना है कि 7 + 3x³ + 7x का फैक्टर है कि नहीं। पहले 7 + 3x = 0 कर लेंगे, 3x का वैल्यू -7, x का वैल्यू -7/3। अब x का वैल्यू -7/3 इस इक्वेशन में रखने पे अगर 0 आ जाएगा तो इस 7 + 3x इसका एक फैक्टर होगा। तो अब इसमें देखते हैं, पुट किए हैं, ये सब आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसी का करवा रहे हैं। तो p का वैल्यू p -7/3, x का वैल्यू -7/3 अगर इसमें रखेंगे तो देखिए ये आ गया 3 × -3 3/27 + 7 आ गया, काट दिए, -3 + 9 + 7। क्या ये 0 के इक्वल टू है? तो नहीं है। तो ये 0 के इक्वल टू नहीं आया, यानी कि 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। कब फैक्टर होता? जब 7 + 3x, अगर x का वैल्यू -7/3 इसमें रखने पर अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता। नो, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे। ये अभी भी क्लास 9th में हम लोग एक रिवीजन के तौर पे है, और इसके बाद हम लोग क्लास 10 में चलेंगे। 9th वाले
अपना रिवीजन कर लेंगे और 10 का पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले भी रिवीजन कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 कब फैक्टर होगा, जब x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल टू पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा वो अगर इस इक्वेशन में रखेंगे अगर, तब k का वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें रखते हैं x का वैल्यू 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया, -3। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जो आपको हमेशा पढ़ना है मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला, वो इसमें आपको देखते जाना है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। इसको आपको समझना है, ये इससे आपको हमेशा पाला पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आप ध्यान से दिखेगा। सबसे पहले ये अंतिम वाला और फर्स्ट वाला को हम गुना कर देते हैं। तो 5 × 6 कितना आ गया, 30x स्क्वायर। यहाँ क्या था, 6x स्क्वायर था। तो 30x स्क्वायर। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि उनको अगर गुना किया जाए तो 30 आ जाए और उसको जोड़ा जाए, यानी कि वो 17x को ही तोड़ना है, लेकिन उसको गुना किया जाए 30 आ जाएगा। तो ऐसा क्या करें, और इन दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर भी आना चाहिए, यानी कि इसका जो साथ में वेरिएबल्स है वो भी मैच करना चाहिए। तो 15 ऐसे इसको हम लोग तोड़ते हैं, 10 और 7 लेंगे, 10 7 भी 17 होता है। तो 10 × 7 करेंगे तो 70 आ जाएगा। क्या ये हो पाएगा, नहीं। 15 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो मैच कर गया। x स्क्वायर भी मैच कर गया ना, और 15 और 2 17 भी मैच कर गया, यानी कि 15 + 2 काम कर जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे इस तरह से कॉमन लेना है जिससे ये कट जाए आपस में। तो यहाँ पे 3x अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, 2x। x स्क्वायर 3 2 6 हो जाएगा ना। 3x कॉमन लेंगे तो ये 2x बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 प्लस। अब यही वाला टर्म यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ऐसा क्या लें कि ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से अगर एक कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2x और 5। तो ये सेम हो गया ना, 3x + 1 और 2x + 5, यानी कि यहाँ से दो फैक्टर निकल के आया, 3x + 1 और 2x + 5। ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। हाँ, अब जो आपको पढ़ना है वो मेन चीज़ है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक। जब भी क्यूबिक का फैक्टराइजेशन आपको देगा, उधर हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्यूबिक का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। x³ - 2x स्क्वायर - x + 2। ये ध्यान देखना है हमेशा, क्यूब 9 क्लास में ही पढ़ना था ये। तो हमेशा ये देखना है कि जब भी क्यूबिक का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें जो अंत वाला है, ये अंत वाला जो कांस्टेंट है उसका फैक्टर हम निकालेंगे। जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर क्या रहेगा, 1 2 और 4, 1 2 और 1 2 और 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का फैक्टर कौन होगा, सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, +-1 और +-2, ये दोनों का फैक्टर हो जाएगा ना। इसी में से किसी एक को लेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम +1 लेते हैं तो इसको अगर डालेंगे x के जगह पे +1, तो 1 - 2 - 1 + 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 0। तो 1 लिए तो क्या हो गया, 0। x का वैल्यू कब 1 आएगा, जब x - 1 रहेगा, ये जब x - 1 = 0 करेंगे तब x का वैल्यू 1 आएगा, यानी कि x - 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। 1 लिए तो x - 1 फैक्टर हो गया ना, क्योंकि 0 आ गया। अब 2 लेके देखेंगे तो 2 लेने के बाद भी क्या हो जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है, तो x - 2 भी एक फैक्टर हो गया। तो ऐसे ही दो फैक्टर निकल के आ गया। तो अब इसको हम लोग x - 1 x - 2 हमको फैक्टर निकल के आ गया,
तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 बच जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा और एक्स माइनस 2, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी हमको क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, अंत वाला जो कांस्टेंट है उसके जो भी फैक्टर्स है उनको बारी बारी से रख के देखेंगे, जिससे 0 आ जाए वो एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब फैक्टर्स ऑफ 5 का कौन कौन हो जाएगा, तो +-1 हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। अब 1 को रख के देखेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि 1 रखने पे 0 आ रहा है, इसलिए ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0, ये फैक्टर इसका नहीं हो पाएगा। अब 5 रख के देखते हैं, तो 5 जैसे ही रखते हैं पी एक्स क्या आ जाता है 0, यानी कि x माइनस 5 कब रखेंगे, जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, यानी कि x का वैल्यू 5 कब आएगा, जब x माइनस 5 एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 5 क्या है, एक फैक्टर है। अब वहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट तोड़ दिए थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट तोड़ना संभव नहीं है, तो जो फैक्टर आता है उससे हम जो इक्वेशन है उसको डिवाइड करते हैं। तो फैक्टर x माइनस 5 आया, इससे डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसको हम, तो मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट किए तो देखिए आराम से आ गया ना, x प्लस 1 और x प्लस 1 इसका आ गया, x प्लस 1 तो है ही, और एक फैक्टर यहाँ पे जो आया था वो कौन आया था, x माइनस 5। यानी कि जब क्यूबिक को पूरी तरह से हम तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे एक जगह पूरा ये सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि ग्राफ अगर बनाएंगे हम तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, चाहे क्यूबिक का ग्राफ, चाहे लीनियर का ग्राफ, तो ग्राफ जितना जगह भी एक्स एक्सिस को काटेगा उस इक्वेशन का उतना ही 0 होगा। अगर एक जगह काट रहा है तो लीनियर होगा, 2 जगह काट रहा है तो क्वाड्रेटिक होगा, और 3 जगह काट रहा है तो वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मैक्सिमम कितना 0, जितना जगह काटेगा उतना 0, या जितना डिग्री होगा। किसी भी इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंट है वही उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा कि इस एक्सपोनेंट इसमें क्या है, 2 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 2। तो उसी तरह लीनियर क्या होता है, लीनियर में तो एक्सपोनेंट हमेशा 1 होता है ना, 2x प्लस 1, तो इसका क्या है, 1 है, तो एक्सपोनेंट इसका 1 है। तो लीनियर हमेशा कितना 0, जितना एक्सपोनेंट होगा उतना उसका 0 होगा, यानी कि लीनियर में हमेशा कितना 0 होगा, एटमोस्ट 1 0 होगा। कितना 0 होगा, 1 0। क्वाड्रेटिक में हमेशा कितना 0 होगा, मैक्सिमम 2 0, मिनिमम नो 0 नहीं है, सोल्यूशन आएगा कोई 0 नहीं, और मैक्सिमम कितना 0, 2 0। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो हम समझ जाएंगे किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला आ रहा है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पैराबोला आ रहा है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, यानी कि उसका डिग्री कितना होगा, हमेशा 2 होगा। पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से रहेगा, वो एक्स एक्सिस को कितना जगह काटेगा, 3 जगह। ऊपर ही पढ़े थे ना कि ग्राफ जितना जगह एक्स एक्सिस को काटेगा उतना 0 होगा, मतलब जितना भी जगह पे 2 जगह काटेगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और 1 जगह काटेगा तो लीनियर होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, क्योंकि 2 जगह काटता है।
और क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ इस तरह दिखेगा। इसका कितना जगह एक्स काटेगा, 1 2 3, यानी कि 3 0 होगा, यानी कि इसका पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा, तभी तो 3 जगह काटेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिमार्क्स देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है कि इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है उसका डिग्री एन है, जो मैंने आपको अभी बताया वही है। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स वेयर पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट, मतलब कहने का इसका यही मतलब है कि अगर डिग्री एन है, अगर डिग्री 3 है तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कितना जगह काटेगा, 3 जगह। अगर डिग्री 2 है तो कितना जगह काटेगा, 2 जगह। अगर डिग्री 4 है तो कितना जगह काटेगा, 4 जगह। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन है एट मोस्ट एन 0, मतलब जो आपको हम बताया कि जितना डिग्री रहेगा उतना ही उसका 0 होगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, 0 और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग देखते हैं। इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर सामान्य रूप से अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, जैसे सिंपल फॉर्म में पॉलिनोमियल एक लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के इक्वल टू नहीं, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, पूरा यहाँ ई वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो ए 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। देन यू नो दैट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो फैक्टर उधर निकाले थे ना, किस फॉर्म में आ रहा था, इसी फॉर्म में आ रहा था ना। तो इस तरह का कोई इक्वेशन लिखा रहेगा जिसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसका जो फैक्टर्स होगा इस रूप में आएगा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी। देयरफॉर अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे ये ब्रेक डाउन होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस फॉर्म में आएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे के इसलिए ले लेंगे कि एक कांस्टेंट रहे, के एक कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो के को अगर बाहर करेंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है उस रूप में आ जाएगा। तो के अगर के बाहर यहाँ पे रह गया और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी फॉर्म में पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का होगा। के स्क्वायर माइनस के, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और जब इसको हम कंपेयर करेंगे तब यहाँ से निकल के आता है जो आपको हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, यही माइनस बी अपॉन ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाता है, सी बाई ए। अगर यहाँ से अल्फ़ा बीटा को कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, सी बाई ए। इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग पढ़ें कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बताएं जिसका सम -3 हो और उसका प्रोडक्ट 0 हो। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक कर लेंगे ना, तो फॉर्म क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे क्या वैल्यू है, -3, और अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है, 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रख दिया, 2 रख दिया। अब इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्लास 10 का है, उधर क्लास 9 हम लोग पढ़े, ये क्लास 10 का टॉपिक है। क्लास 10 वाले ध्यान देंगे अच्छे से, रिवीजन अगर कर रहे हैं तो। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप पढ़ ही रहे हैं पहली बार, तो ही आप समझ जाएंगे पूरी तरह से। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो इसका अंतिम चीज़ है, ये अच्छे से देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ जीरो, उसमें क्या है, कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। तो अल्फा बीटा था, इसमें कितना जीरो आएगा, क्यूबिक है क्योंकि डिग्री 3 है क्यूबिक का, तो कितना इसमें जीरो आएगा, हमेशा एटमोस्ट 3 जीरो आएगा, अल्फा बीटा गामा।
तो फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है कि एक्स क्यूब वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा था ना, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा ना तो ये याद रहे, सब वही है शुरू वाला, यहाँ तक माइनस और प्लस वैसे ही रहेगा, यानी कि इसके जगह पे माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, और इसके जगह पे आ जाएगा, इसके ये वाला फॉर्म प्लस वाला है, इसके जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स, क्योंकि इसमें क्यूब रहेगा ना तो ये बढ़ते जाएगा, क्यूब से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, और तब जाके फिर कांस्टेंट वाला पार्ट आएगा। उसमें क्या होता था कि कांस्टेंट वाला पार्ट प्लस में था, लेकिन इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट हमेशा माइनस में रहेगा, ये ध्यान रखना, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा एक्स क्यूब, ऐसे देख लेना है, एकदम ध्यान से याद रहेगा इसका ये फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, यही मेन है। एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, और फिर इसका कांस्टेंट माइनस में रहेगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्यूबिक इक्वेशन इसका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ये हो जाएगा, ये याद रखना है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अलग अलग अगर जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए, दो को एक साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ सी बाई ए, और तीनों का एक साथ गुना करेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी बाई ए आ जाएगा। बस इसको ध्यान रखना है, ये अगर ध्यान रहा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये और यहाँ पे इसमें ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूरा पॉलिनोमियल का यही यही दोनों चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, ये अगर याद रहेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। और दूसरा चीज़ है आपका ग्राफ वाला, कि जब जितना डिग्री का ग्राफ होगा उतना ही जीरो होगा और उतना ही जगह एक्स एक्सिस को काटेगा, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का पैराबोला, और जो क्या बोलते हैं क्यूबिक का, वो 3 जगह काटेगा ना, ऐसे 3 जगह काटेगा। वो पैराबोला 2 जगह काटेगा, स्ट्रेट लाइन 1 जगह काटेगा, वो ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि सम ऑफ 0 अल्फ़ा बीटा 1/4 है, प्रोडक्ट है -1, तो इसको आराम से रख देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। सम ऑफ की जगह, सम ऑफ 0 की जगह 1/4 रख देंगे, और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की जगह ये रख देंगे, क्वेश्चन निकल के आ गया ना। तो इजी क्वेश्चन था। अब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे हम कि ऑब्टेन ऑल, ये आपको ये पढ़ना तो नहीं है उसमें 40 वाला, लेकिन एक क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन डिवीजन एल्गोरिथम से है, तो इसको देख लेना है, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if 2 of its zero are √5/3 and minus √5/3, यानी कि 2 जीरो दिया हुआ है, 2 जीरो, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 4 है, तो इसका कितना जीरो आएगा 4 जीरो, 2 जीरो दिया हुआ है, 2 जीरो और हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये 2 जीरो है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से बाकी जीरो को निकालने के लिए जो उसमें किए थे क्यूबिक वाले में, 9 क्लास वाले में लास्ट का फेज था ये, तो उसमें क्या करते थे, उसमें भी यही करते थे कि जो दिया हुआ रहता था जीरो, उससे उसको डिवाइड कर देते थे तो बाकी का जीरो आ जाता था। तो ये जीरो हमको दिया हुआ है, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक को फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो सबको आता ही होगा, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 3 3 9, और तो इसको स्प्लिट करेंगे 9 के 3 × 3 9 आता है ना, 3 3 + 3 6 भी हो जाता है, यानी कि ये सही है।
इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x का वैल्यू -1 और 3x, यानी x का वैल्यू दोनों तरफ से -1 ही आ रहा है, यानी कि इसका टोटल 0 हो जाएगा -1 और 2 0 तो पहले से दिया ही हुआ था, √5/3 और √5/3, यानी कि टोटल 0 कितने आ गए 4। कितना डिग्री का इक्वेशन था, सॉरी इधर आते हैं, कितना डिग्री का था 4, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल था 4, तो कितना 0 आया 4, यानी जितना डिग्री उतना 0 हमको आना है। इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया। 9 और 10 का पूरी तरह से पॉलिनोमियल आपका यही था। आपको बस ध्यान रखना है, सारा चीज़ कंफ्यूज नहीं करना है, आपको बस 3 चीज़ें ध्यान रखना है। एक क्वाड्रेटिक का सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 का फार्मूला, क्यूबिक का सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 का फार्मूला, और क्यूबिक में 3 तरह का फार्मूला था ना, ये फार्मूला आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ अल्फ़ा बिट्टा, अल्फ़ा प्लस बिट्टा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बिट्टा प्लस बिट्टा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी बाई ए, ये साइन ध्यान रखना, और अल्फ़ा बिट्टा गामा माइनस डी बाई ए याद रखना, और ग्राफ कैसे होगा वो ग्राफ याद रखना। थैंक्स लॉट।